नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम केदार कौशल और आप हैं मेरे साथ डिस्कस करने के लिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इस टॉपिक का तीसरा लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो मैनेजमेंट्स जो काम करती है, जो मैनेजमेंट की एक टीम है, उसमें जो लोग हैं वो जो वर्क करते हैं, वो वर्क क्यों करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं वो लोग प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये 5 वर्क क्यों करते हैं वे लोग, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों करते हैं ये सारे वर्क। तो ये सारे वर्क करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उसका एंड रिजल्ट क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो मैनेजमेंट, क्या करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं, क्या उनका एंड रिजल्ट है, टारगेट क्या है। उस मैनेजरियल वर्क जितने सारे वर्क करते हैं उसका टारगेट क्या है। तो जितने भी मैनेजमेंट के लोग जो भी वर्क करते हैं उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है और एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उस मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना, मार्केट में हमेशा रहना, लंबे समय तक रहना। वो ऑर्गेनाइजेशन टिके रहना चाहती है, मार्केट में बने रहना चाहती है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकते रहना चाहिए, वो मार्केट में एग्जिस्ट करते रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। तो मैनेजमेंट का जो भी एक्टिविटीज़ होगा वो एक्टिविटीज़ होना चाहिए, ताकि ऐसा एक्टिविटीज़ होना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। तो दूसरा मैनेजमेंट्स का ऑब्जेक्टिव्स है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करवाना, ऐसा मैनेजमेंट्स को प्रॉफिट अर्न करके दिलवाना। तीसरा है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ग्रोथ चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। कैसे ग्रो करेगी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने का मतलब कैसे हम समझेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। उसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आज 5 हैं, कल 50 हुए, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। इस बार का सेल्स मीन्स टर्नओवर था जो भी रुपीज में 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, अगले साल हो गया 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, मीन्स सेल्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट कल तक जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। कल 10 टन या 20 टन या 50 टन प्रोडक्ट बनाती थी, उसके आगे आने वाले दिन 100 टन, 200 टन, 500 टन प्रोडक्ट बनाने लगी। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को 3 काम करने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को सर्वाइव करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ग्रो करना है। ये तीनों काम मैनेजमेंट्स को चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये 3 वर्क करे और ये तीनों चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को अचीव करके दे। तो ये मैनेजमेंट्स का पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को पूरा करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव सोशल नीड्स को पूरा करना, समाज की ज़रूरतों को पूरा करना। मैनेजमेंट्स को सबका ध्यान रखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना होता है, सोसाइटी समाज का भी ध्यान रखना होता है, और पर्सोनल मीन्स उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे व्यक्तियों का भी ध्यान रखना होता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सामाजिक उद्देश्य। कैसे मैनेजमेंट्स सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। मैनेजमेंट्स अपने एक्टिविटीज के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन करती है। लोग एम्प्लॉयड होते हैं, लोग अर्न करते हैं, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता है उस प्रकार से। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना सोसाइटी, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आएगा। इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट्स को चाहिए कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रहा है उस ज़्यादा एक्सेसिव पॉल्यूशन ना हो, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड इन्वायरमेंट्स, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किए बिना इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल तरीके से रखना, ताकि समाज में जो भी पॉल्यूशन है वो ना हो, सोसाइटी में पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ना हो। अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का अपलिफ्टमेंट मीन्स
उद्धार कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि उसमें उसका स्टैंडर्ड्स बढ़ना, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। समाज में लोग जो रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाना, ये भी मैनेजमेंट्स का भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है। कैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और वो कंज्यूम भी करेंगे उस प्रोडक्शन जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसका सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल नीड्स भी पूरा करना, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। बहुत सारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करना सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। तीसरा है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये उससे रिलेटेड है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका क्या नीड्स है, उनको पूरा करना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। तो मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका कुछ फाइनेंशियल जरूरत होता है, सैलरी के रूप में उनको मैक्सिमम सैलरी चाहिए होता है, कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए, अधिक से अधिक सैलरी चाहिए, तो ये उपलब्ध कराना, मैक्सिमम सैलरी के रूप में उसको फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स का एक हिस्सा है। दूसरा है जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके सोशल नीड्स को पूरा करना। उनका क्या सोशल नीड्स होते हैं? सोशल नीड्स का मतलब है कि उनको रिस्पेक्ट देना, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ रिस्पेक्ट मिलना, अपने सीनियर से, अपने टीम में जो कलीग हैं उनसे, और समाज में एक रिस्पेक्ट हो, उनका रिकॉग्निशन हो कि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, इस प्रकार का उनका नीड्स पूरा होना चाहिए। इसको सोशल नीड्स के अंतर्गत, तो उनको ये फील होना चाहिए कि उनका रिस्पेक्ट का ध्यान रखा जा रहा है। तीसरा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं लोग, उनका एक और ऑब्जेक्टिव्स, उनका नीड्स पूरा करना होता है जो कि मैनेजमेंट्स का भी एक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होना चाहिए, ये नहीं कि वो एज इट इज रहे, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग काम नहीं करेंगे, लंबे समय तक नहीं रहेंगे। और उनका पोजिशनल ग्रोथ भी होना चाहिए। आज वो बॉटम लेवल पे वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, कल सुपरवाइजर के रूप में, आगे मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, एरिया मैनेजर, ऐसे करके वो उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। तो ये 3 नीड्स हैं जो वहाँ के वर्कर्स को चाहिए, एम्प्लॉयज को चाहिए। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने होते हैं मैनेजमेंट्स को। तो मैनेजमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को इस वीडियो में हम लोग देखा कि कैसे समझें, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग 3 ग्रुप में बांटे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को पूरा करना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, समाज के नीड्स को पूरा करना, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे व्यक्ति उनके नीड्स को पूरा करना। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग समझें कि मैनेजमेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। नमस्कार और धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए। ये वीडियो में हम लोग सीखे मैनेजमेंट्स का ऑब्जेक्टिव्स। आगे और इस तरह से वीडियोज मैं बनाता रहूँगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक करके इस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है, इसके सारे टॉपिक्स को एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने यूट्यूब पे उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।